कोरोना रेमेडीज के आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो क्या उसको लिस्टिंग पर ओपन मार्केट से बाय करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1062 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में 300 रुपए के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। लगभग 1362 रुपए के आसपास की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। ठीक है, 25 से 27% का उस पर्टिकुलर पर्सन को गेन होगा जिसको लिस्टिंग मिली है, जिसको अलॉटमेंट मिली है, सॉरी। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ में एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जितने भी आईपीओ अभी रिसेंटली जो है वो लिस्ट हुए हैं, वो लिस्टिंग प्राइस से जो है बहुत नीचे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो 30%, 40%, 50% डाउन है अपने लिस्टिंग प्राइस से। तो यू नेवर नो कि कब जो है उनके अंदर जो है हैवी सेलिंग आ जाए और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपना माल बेच के बाहर निकल जाए। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो उसका प्राइस जो है वो बहुत नीचे चला जाता है और फिर वो बहुत टाइम लेता है ऊपर आने में, क्योंकि जो उसको फिर पंप चाहिए, पुश चाहिए। जैसे जो सेलर्स हैं उन्होंने सेल करने के लिए ऊपर से पुश किया, मतलब ऊपर से अपना माल बेचा, तो जाके जो है उनका जो प्राइस है उस पर्टिकुलर शेयर का वो नीचे आ गया। अब जो है नीचे की तरफ से पुश चाहिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर शेयर को कि उसके अंदर उस लेवल पे बाइंग आनी चाहिए। मतलब आप और हम जैसे जो लोग बाइंग करते हैं 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार की, ये बाइंग नहीं मानी जाती। ये तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं करोड़ों में अगर जो इन्वेस्टमेंट है अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आती है तो फिर जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होके ऊपर या नीचे की तरफ जाती है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आईपीओज ऑलरेडी इनलाइंड है, बहुत सारे आने वाले हैं और अच्छे अच्छे आईपीओज आने वाले हैं। तो उनमें जो है आप अपना लक जो है आजमाइए। जितने भी आपके पास आपके फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट है उनको यूज करिए। अगर सबके डीमेट अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले उनके ओपन करवाइए। जैसे मेरे घर में जो है अगर मैं बात करूं तो मेरी वाइफ का, मेरे मम्मी पापा का और मेरे दोनों बेटों का जो है सबका डीमेट अकाउंट है। साथ ही मैंने एडिशनली ओवर एंड अबव एक अपना एचयूएफ और एक अपने फादर साहब का एचयूएफ, ये दोनों एडिशनल जो है और डीमेट अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं मैंने। तो टोटल मेरे पास 8 डीमेट अकाउंट है जिनसे मैं आईपीओ की एप्लीकेशन लगाता हूं। अलग अलग कैटेगरी में लगाता हूं, रिटेल में भी लगाता हूं, स्मॉल एचएनआई में भी लगाता हूं, बिग एचएनआई कैटेगरी में भी लगाता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप स्ट्रिक्ट होकर रह जाएंगे कि नहीं जी मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिला तो मैं मार्केट से बाय कर लूं, तो इट्स नॉट ए रिवेंज बेसिकली। ठीक है, तो कोई आपको बदला नहीं लेना कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो आप मार्केट से बाय कर लेंगे। लेट इट बी। अगर आपको नहीं मिलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अलॉटमेंट मिले तो आप उसको लिस्टिंग पे उसको भी बेच के आप बाहर निकलिए। मतलब किसी भी चीज में ना आप अपना फंड को ब्लॉक मत करिए। पैसे को फंसा के कोई फायदा नहीं है। आप मूव ऑन करके अगले आईपीओ में पैसा लगाएं और अगर उसमें अलॉटमेंट मिलता है तो उसको सेल करके उससे भी बाहर आ जाइए। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो चुप करके बैठ जाइए, लिस्टिंग पे बाय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मार्केट का मूड माहौल अच्छा होगा, अभी मार्केट भी अच्छी नहीं चल रही है सेकेंडरी मार्केट, जब मार्केट का मूड माहौल अच्छा होगा तो अगर आपको कुछ जो शेयर्स हैं, अगर आपको सपोज 15,000 की अलॉटमेंट होती है, ठीक है, तो 15,000 में से आप 2-3 हज़ार के शेयर आप अपने पास रिटेन करके बाकी के आप बेच भी सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आप पार्शियल सेलिंग कर दें और कुछ शेयर जो है आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर ले फॉर लॉन्ग टर्म। ये भी अगर अभी भी करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, बट मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मार्केट का फेज अच्छा नहीं है तब तक आप जो है मार्केट में सेलिंग की तरफ ही रहें और जो भी आपको अगर अलॉटमेंट मिलती है तो आप उसको बेच दीजिए और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती तो चुप करके शांति से बैठ जाइए। अगले आईपीओ में जो है उसके आने का इंतजार करिए और उसमें अप्लाई करिए। तो बाकी जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो वो आप अपनी खुद की रिसर्च करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिएगा। मैंने आपको अपनी खुद की जो पर्सनल जो ओपिनियन मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।